चलो रुक जाओ, अब रुक जाओ। देखो 1 नंबर पर्सन है, उसकी बात करता हूँ मैं। क्या है 1 नंबर पर्सन? 1/2 ब्रैकेट्स में दे रखा, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 में क्या जोड़े कि 1 के बराबर हो जाए। इसमें जोड़ना हमारे को, क्या जोड़े कि ये 1 के बराबर हो जाए। पहले इसको हल कर लेते हैं। किया तो इनका एलसीएम कितना आया? 12 कितना 6 माइनस 4 प्लस 3। अब देखो 6 में 3 जोड़ूंगा मैं, कितना बन गया? 9 माइनस 4/12। 9 में से 4 घटा दिया, कितना बन गया? 5/12। ये अब ये टोटल कितना है? 5/12 है। इनका किया 5/12 है। अब पर्सन बोल रहा है इनमें क्या जोड़े कि 1 बन जाए। इसको 1 बनाना है ना? तो मैं क्या करूं? 1 माइनस 5/12 कर दूं। तो तुम बोलोगे सर सीधा सीधा कितना आ गया? 7/12। ये करने की ज़रूरी नहीं है। देखो 5 है तो 12 में से कितना घटा दो? 5 घटा दो, कितना आ जाएगा? 7/12। ये अगर किस में जोड़ दूंगा मैं, इसमें ये वाला नंबर निकाला, इसमें अगर मैं जोड़ दूंगा 7/12 तो 1 उत्तर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। कौन से वाले में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ऐसा समझ में आई बात है? अगर वीडियो तुम्हारे को अच्छा लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है? चलो 2 नंबर पर्सन है, उसको देखते हैं। एलसीएम पूछा है, देखो आराम से करके बताते हैं। कर देता हूँ आज इस एलसीएम को। एलसीएम देखो ऐसे निकलता है, 15 है, 25 है और 48 है। एलसीएम पूछ रहा है इसका। देखो इसमें सबसे पहले 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें तो गया नहीं, इसमें गया नहीं, इसमें 24 बार गया। फिर से 2 का जा रहा है, नहीं गया इसमें भी नहीं गया, 12 बार गया। फिर से 2 का जा रहा है, 15 25 6। फिर 2 का जा रहा है, 15 25 3। अब 3 का जा रहा है, 5 बार 25 और 1 बार। अब 5 का जाएगा 1 बार, 5 बार 1 बार। फिर किसका जाएगा? 5 का 1 बार 1 बार 1 बार। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इन सब का मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 30 48। यहाँ तक 48 हुआ, 48 हुआ, है ना? अब नीचे से चल लो, 25 दूनी 5 5 25। तो ये हो गया 25 इधर, तो इसका 25 से मल्टीप्लाई लगा दो। तो 25 8 कितना होता है? 200, 200 20 बच गए। 25 चौके 100, 100 में 20 जोड़े कितना हुआ? 120, तो 1200। तो इस पर्सन में एलसीएम कितना आ गया? 1200, है ना? एलसीएम कितना आया? 1200। ए में आ रहा है, ऐसा ए में बन रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। चलो प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, रमेश अपनी मासिक आय का 5/6 भाग खर्च कर देता है। मासिक आय थी रमेश की, बोल रहा 5/6 भाग खर्च कर देता है। यहीं से एक चीज पकड़नी है हमारे को। क्या पकड़ा? कुल आय है ये, और ये क्या है? खर्च है ना? ठीक है, आगे पढ़ता हूँ मैं। यदि वह मासिक रुपए 624 बचाता है, अब बोल रहा है रुपए 624 की बचत कर लेता है, इस हिसाब से और निकाल लो। मैंने माना कि उसकी कुल आय 6 रुपये है, 5 रुपये का खर्चा कर दिया, तो उसने कितना बचाया? 1 रुपया बचा लिया। तो 1 किसके बराबर है? 624 के बराबर है। तो उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय कितनी है? 6 के बराबर है। तो 6 के बराबर हम निकाल देंगे। तो 624 गुणा 6, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12 36 18, 3744 रुपये। ये उसकी क्या आ गई? मासिक आय आ गई। कौन से वाले में आ रहा है? 3744, बी ऑप्शन, 3744 बी ऑप्शन में बन रहा है ऐसा, ठीक है। चेक करते जाना है सबको। कोई पर्सन नहीं समझ में आए तो दोबारा बोल देना, दोबारा बता दूंगा।
4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर बोल रहा 15 घंटे हैं, 12 मिनट है और 48 सेकंड है। बोल रहा है इस पूरे को सेकंड में बदलना है, टोटल कितने सेकंड हो गए। देखो 15 घंटे हैं, मल्टीप्लाई 3600 कर दूंगा, किस में बदल गया, सेकंड में बदल गया, प्लस लगाओ यहाँ पर। 12 मिनट है, गुणा 60 कर दूंगा, किस में बदल गया, सेकंड में बदल गया। ये तो खुद से ही सेकंड है, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूँगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 कितना होता है, 90 है ना, 2 0 ये लगा दो, 9 बच गए, 15 3 45 और 9 कितना हुआ, 54 54 हुआ। इधर देखो 12 5 60 72 720 प्लस 48, इन सब का जोड़ लगाना है बस। देखो 8 0 0 तो 8, 4 2 6 है ना, उसके बाद में 7 फिर 4 5, टोटल सेकंड बन गए ये, इतना सेकंड हो गया। 54 768 सी ऑप्शन में मिल रहा है ऐसा, 54 768 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ठीक, 5 पे आते हैं। देखो 5 नंबर प्रश्न क्या है, 5 नंबर प्रश्न क्या है, 5 अंक की न्यूनतम संख्या जो अंक 7 8 2 6 और 1 का प्रयोग करके बनाए जा सकते हैं। न्यूनतम नंबर की संख्या बनानी है, न्यूनतम नंबर की संख्या बनानी है तो कैसे बनेगी। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखो इसमें क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, टोटल 5 ही तो नंबर हो गए और इनसे ये संख्या बन गई। कितनी बनी, 12678, 12678। ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है ऐसा, तो इसका बी हो गया। आगे वाला प्रश्न है 6 नंबर, इसको भी देखते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या आएगा, इसको समझो। देखो प्रथम 10 विषम संख्या लेनी है क्या हमारे को। देखो हमने ले ली प्रथम 10, पहली 1 होती है, उसके बाद में 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, 7 के बाद में कितना होता है, 9 के बाद में 11 है ना, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19 और 23, 10 हो गई क्या टोटल। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 15 भी आएगा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही लेनी है ना, 19 तक हो गई। टोटल कितनी संख्या, 10 संख्या। अब इनमें हमारे को पूछ रहा है कि इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई नंबर का अंक क्या आएगा। तो देखो मैं कैसे करूँगा, इकाई अंक ले लो, इसका 9 ले लो, इसका 7 ले लो, इसका 5 ले लो, इसका 3 ले लो, इसका 1 ले लो, ऐसे इकाई नंबर लेना। इसका 9, इसका 7, इसका 5, इसका 3, ऐसे लेने हैं ना। 1 का 3 से किया कितना बना, 3 ही बना। 3 का 5 से 15, अब 15 का ये 5 ही ले लो और 7 से कर दो, कितना बना 35, 35 में 5 ही ले लो, 9 5 45, 45 का 1 से फिर से 5 बचा, 5 का फिर 13, 3 से 15 बना। तो मेरे हिसाब से इकाई अंक 5 आ रहा है, तो इसमें क्या आया, इकाई अंक क्या आया, 5 आया। बस जल्दी से कर देना है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं लगाना है। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है डी है ना, इकाई नंबर क्या आया, 5 आया। और कई बार ऐसा वाला प्रश्न ही पूछ लेता है, बोलेगा प्रथम 10 सम संख्याओं में इकाई का अंक क्या आता है, तो क्या आता है, 0 आता है। इसमें हो चुका है ना कई बार ये प्रश्न, तो ये विषम संख्या वाला, तो इकाई नंबर क्या बन गया, इसका 5 बन गया। सात पे आते हैं, 7 नंबर प्रश्न। 850 का 40% प्लस 672 बराबर किसके है, 1988 माइनस क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या नंबर आएगा ऐसे पूछ रहा है। इसको पूरा हल करता हूँ, साथ साथ में इसको चलाता हूँ, ध्यान से देखना जिसका गड़बड़ हुआ है। 850 का मतलब गुना 40/100 है ना, प्लस 672 बराबर किसके, 1988 माइनस क्वेश्चन मार्क। और हल करते हैं इसको, देखो 2 0 है, 2 0 काटती है। अब इसका मल्टीप्लाई लगा है, 340 प्लस 672 किसके बराबर, 1988 के बराबर, माइनस क्वेश्चन मार्क है ना। इनका जोड़ भी लगा देता हूँ मैं,
2 हो गया, 7 और 4 कितना हुआ 11 और 10, 1012 ही बना ना। देखो दोबारा देख लेते हैं, 2 बन गया, फिर 7 और 4, 7 और 4 कितना हुआ 11 है ना, बाद में 1 बच गया तो 9 और 1 10, ठीक ही है, बराबर किसके 1988 माइनस क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को तो इधर ट्रांसफर करता हूँ मैं, तो ये क्वेश्चन मार्क तो इधर आ गया है ना, पक्षांतरण करके इसका उत्तर निकाल देंगे। और इसको इस तरफ लेकर आया मैं तो कितना आया 1988 माइनस 10 12, माइनस भी कर दो, कितना बच गया 6, 8 में से तो 7, 9 तो 976। यहाँ पर क्या था 976, देखता हूँ कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या ऐसा, 976 बी ऑप्शन मिल रहा है। हुआ क्या किसी का सही, सबका हुआ, सही बात है फिर तो, है ना, 976 आ गया, इसका मिटा दूं। आठ नंबर प्रश्न है, 47.6 मल्टीप्लाई 4.5 माइनस 4.2 डिवाइड में है 18.7 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 4.55। पहले तो ये बताओ किस किस ने इसको काटा था, सीधा सीधा तो नहीं कटेगा ये, देखो इतना ही होता तो कट जाता, मल्टीप्लाई है, पर इधर माइनस है इधर प्लस है, तो सीधा काटने की बिल्कुल कोशिश मत करना, हल करना ऊपर वाले को ऊपर हल करो, नीचे वाले को नीचे हल करो, समझ गए, उसके बाद काटने का काम होगा। इनका मल्टीप्लाई लगाना है, कितना आया इनका मल्टीप्लाई 214.20 है ना, फिर माइनस कितना आ गया 4.2, नीचे वाले इसका कितना मल्टीप्लाई आया, हाँ 65.45 45, इसमें से प्लस करना 4.55। अब आगे देखो इसका माइनस कर दो, इसमें से 4 किया तो 210 बच गया पूरा पूरा, इसमें से इसका किया तो देखो ये 45 है, इधर 70 ही बचा, अच्छा प्लस हो रहा है ये, तो टोटल कितना हो गया 70 हो गया। 1 0 से 1 0, 7 के टेबल से काटा कितनी बार गया 3 बार, 3 आया। देखो ये ऐसा तो हाँ किसी में नहीं आ रहा ऐसा ऑप्शन, किसी में नहीं आ रहा, इसका मतलब डी हो गया, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं मिल रहा। उत्तर तो हमारा कितना है इसका 3 आया, और उत्तर में नहीं आ रहा ऐसा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। आ रहा ना सबको समझ में। आगे वाला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, बातें मत करो, देखो इधर ध्यान देते जाओ। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो ये वाले लाइन ही लिखता हूं मैं, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए हमारे को देखो क्या करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाली लाइन ऐसी आ जाए पकड़ के तुरंत इसको क्या कर देना, विक्रय मूल्य कितना है 20 है, विक्रय मूल्य कितना है 20 है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, ये तो होगा ही ना, फिर कहाँ जाएगा, तो 16 हो गया। लाभ कितने का आया, लाभ आया 4 का, तो इसमें ये पूछ रहा होगा कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत में अगर निकालना है तो हम बोलेंगे लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। हाँ बोलिए, है ना, 4 के टेबल से कट गया कितनी बार, 4 बार, 4 के टेबल से 25 बार कट गया, तो 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है ऐसा, है ना, सी नंबर ऑप्शन। चलो 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या का 25% और उसी संख्या के 10% का अंतर 9 है। बातें मत करो, इधर ध्यान दो सभी के सभी। किसी संख्या का 25%, कोई संख्या उसका 25% और उसी का 10% किसके बराबर है, उनका दोनों का अंतर 9 है,
तो या तो देखो तुम ऐसा बोल सकते हो 25%, देखो एक तो इजी तरीका ये हो गया, 25% माइनस 10% किया तो कितना आएगा, 9 आएगा। कहने का मतलब 15% किसके बराबर है, 9 के बराबर है। संख्या पूछ रहा है तो संख्या किसके बराबर है, 100% के बराबर है। निकाल दो, 9/15 गुणा 100, 3 के टेबल से 5 बार, 3 बार, ये कितने बार, 20 बार, तो 60। वो संख्या कितनी है, 60 है। या फिर अक्स मान के करना इसको। ये था प्रश्न नंबर 10। ऑप्शन आ रहा है इसका ए, है ना। 10 नंबर प्रश्न था ये। आगे वाला देखो फिर। एक व्यापारी ने रुपये 720 में घड़ी खरीदकर 20% के लाभ पर बेच दी, तो व्यापारी ने उस घड़ी को कितने रुपए में बेची। इजी सा है, नॉर्मल प्रश्न है। क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य पूछा है। 720 में खरीदा तो ये 100 के बराबर होता है, और लाभ दे रखा है 20%, तो 120, 2 जीरो काट दो, 12 दूनी 24, 864 रुपये, इतने में उसको बेचेगा। विक्रय मूल्य आ गया ये, विक्रय मूल्य 864, डी ऑप्शन। 12 नंबर और देखो। किसी ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बाद में बोल रहा तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। समय दे रखा है 5 सेकंड में, बोल रहा कितनी दूरी तय करेगी। अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अरे रुक जा, पता है मेरे को, है ना, चाल गुणा समय, ठीक है। अब इधर देखो प्रॉब्लम ये, किसी भी हम फॉर्मूले में मान रखते हैं ना तो इकाइयाँ बराबर होनी चाहिए। इसमें तो देखो किलोमीटर है ना, और यहाँ घंटा है, मतलब चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है पर समय सेकंड में दे रखा है, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा, है ना। और उत्तर देखो किस में आ रहे हैं इसके, मीटर में आ रहा है कि कितने मीटर चला गया वो, तो मीटर में आ रहा है। इसको बदल दो, इसको किस में बदलो, 5/18 कर दूंगा तो किस में बदल गया ये, मीटर प्रति सेकंड में बदल गया ये। तो कट रहा कितनी बार, ये कितनी बार कटा, 3 बार, 10 बार 6 के टेबल से, तो 50/3 मीटर प्रति सेकंड। चाल ये है उसकी, लगाओ इधर इस फॉर्मूले में 50/3 गुणा 5, 250/3 मीटर। देखते हैं ऑप्शन, अरे यही मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है ऐसा। तो 12 के का क्या हो गया, 12 नंबर का सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, सही कर लिया, अच्छी बात है, ठीक है। तो मिटा दूं, बारह नंबर हो गया। 13 नंबर देखो, 13 नंबर बोल रहा किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 3% वार्षिक दर से 600 होता है तो वह धन है। साधारण ब्याज होता है ना। तो धन पूछ रहा, मूलधन, मूलधन कैसे निकलता है, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बट्टे दर गुणा समय, है ना। पर्सन में दे रखा है सब कुछ। देखो 3 से कट गया 200 बार, है ना, ये काट दो फिर से 40 बार, तो कितना आया, 4000 रुपये। ये मूलधन आ गया इसका। ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। 14 नंबर भी देख लो, छोटा ही है मेरे हिसाब से, यही हो जाएगा। 14 नंबर, 100 से 200 के बीच आने वाली उन पूर्णांक जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो की कुल संख्या कितनी है। 9 से भी विभाजित हो जाए और 6 से भी विभाजित हो जाए, ठीक है, ये वाला प्रश्न है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं ये देखूंगा कि 9 और 6 से विभाजित होने वाली 1 से लेकर के 200 तक कितनी संख्याएं आती है, पहले ये पता करेंगे हम, है ना। तो कैसे पता करेंगे, दोनों से विभाजित होने वाली है। 9 5 45, 54 का डिवाइड लगा दूं, दोनों से होनी चाहिए ना। अरे दोनों से होनी चाहिए या अकेले 9 से या फिर 6 से, दोनों से करनी है ना, दोनों से करनी है। इस 200 में किसका भाग लगाऊंगा मैं,
54, इसका है ना एलसीएम ले लेना, कितना है 54, 54 का भाग लगाए, कितनी संख्या आती है ऐसी 18, 18 तो कहाँ 4 ही संख्या आई है ऐसे। इनका एलसीएम कितना आया, सॉरी 18 आ जाएगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम कितना है 18, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 18 एलसीएम लेना हमारे को, इनका एलसीएम कितना है 18। एक ऐसा नंबर जो दोनों संख्या से भाग चला जाए इसमें, है ना, इसमें डिवाइड लग जाए, ये वाला नंबर है तो 200 तक टोटल कितनी संख्या आ जाएगी, 18 का डिवाइड लगाए तो 11, है ना। बाद में मैं देखूंगा 100 से लेकर के 200 तक टोटल कितनी संख्या है, तो तुम बोलोगे सर क्या किया, सॉरी हम क्या करेंगे 1 से 100 तक देखेंगे, 1 से लेकर के 100 तक, तो 100 में 18 का डिवाइड लगा तो कितनी संख्याएं हैं, हाँ कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं ऐसी, है ना, टोटल 5 संख्याएं हैं। मतलब देखो इस प्रश्न को अगर करना है, पहले देखो अलग अलग नंबर दे रखे, बोल रहा 9 और 6, इससे विभाजित होने वाली 100 से लेकर के 200 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे 1 से लेकर 200 तक संख्या निकालेंगे जिनमें किसका भाग जाए 9 और 6 का, टोटल कितनी संख्या है, इनका एलसीएम निकाल लेंगे 18, 18 से कितनी संख्या विभाजित होती है, तुम बोलो सर 11 होती है, फिर 1 से 100 तक निकालूंगा, टोटल 5 संख्या विभाजित होती है, तो इसमें से इसका माइनस कर दिया, कितना है 6। ये संख्या कितनी है, ये है 100 से लेकर के 200 तक, जिनमें किस किस का भाग जाता है, 9 का भी जाता है और 6 का भी जाता है, टोटल 6 संख्याएं हैं ऐसी। कॉमन कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं। ये आ रहा ऑप्शन नंबर बी में, कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। चलो अब आगे देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखो। ये बोल रहे थे सर ये नहीं आया था समझ में, है ना, इसको समझ लो। तो किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात बताना। देखो ये ऐसे बोलना चाह रहा है, ये एक वर्ग है ना, इसका जितना भी क्षेत्रफल है उसका इससे अनुपात निकालना। किससे बोल रहा, वर्ग का विकर्ण है, इससे एक नया वर्ग बनेगा, ये वाला ऐसा, समझ गए। इससे क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात निकालना है, समझ गए बात को। तो मैं ऐसा मान लूँ कि ये वाला वर्ग है, इसकी भुजा 1 है, 100 मान लो, 10 मान लो, 100 माने, चलो 100 मान लेते, इसकी भुजा 100 है, तो इसका क्षेत्र, इसका पहले विकर्ण निकाल लो, क्योंकि इसकी भुजा पता है मेरे को, तो ये विकर्ण निकाल लूंगा तो इस वाले की भुजा भी पता लग जाएगी ना मेरे को। तो इसकी भुजा कैसे निकालें, भुजा √2, 100 √2, तो ये वाली भुजा किसकी आ गई, इसकी आ गई, सही बात है ना। अब दोनों का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, एक का मानना है दूसरे का अपने आप आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 × 100, ये तो हो गया वर्ग का। और अनुपात हमारे को क्या करना है, विकर्ण का, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्या निकलेगा, 100 √2 × 100 √2, इसका ये निकलेगा। मल्टीप्लाई हो रहा, 200 कहाँ से बना, रुक जा, इसको देखो, इसका तो मतलब कितना हुआ 10,000 अनुपात। इसको देखो, या मल्टीप्लाई नहीं करके यहाँ भी काट सकते हो, देखो 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, काट भी सकते हो, पर चलो मैं कर देता हूँ। इसका मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 10,000 आया, गुणा √2 किसके बराबर, 2 के बराबर, ये कट गया 1 बार, ये कट गया 2 बार, तो 1:2 होता है, 1:2, बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। आई क्या बात समझ में है, तो कुछ भी जो वर्ग दे रखा है, भुजा नहीं है हमारे पास, तो भुजा हमारे को क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। पहले भुजा मान ली मैंने, 100 मान लो, 1 मान लो, 10 मान लो, मान ली। उससे हम किस पे गए, विकर्ण पे गए, विकर्ण पर भी वर्ग बन रहा है, उसकी भी भुजा आ गई, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल दो। वही अनुपात पूछा हमारे से प्रश्न में, ठीक है ना। ये बताओ किसको नहीं आया समझ में, वो ऊपर हाथ करो। क्या दिक्कत आई बता, एक बार खड़ी होगी। तो अब तो कैसे समझाऊं फिर मैं,
ठीक है ना। 16 नंबर देखो, 16 नंबर, एक ईंट है 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 7 से 1/2 सेंटीमीटर। देखो ईंट माप लिख देता हूँ ईंट की, 20 गुणा 10 गुणा 7 से 1/2 है ना। ये किस में है, सेंटीमीटर में है। फिर बोल रहा है 25 मीटर, दीवार के बारे में बात कर रहा है। 25 मीटर, 2 मीटर और 3/4 मीटर लंबाई चौड़ाई और मोटाई है दीवार की, ये दे रखी है मीटर में, ठीक है। अब बोल रहा है ये वाली जो दीवार है इसके अंदर ऐसी वाली माप की कितनी ईंटें आ जाएगी। हम बोला सर ये तो आसान है निकालना, कैसे निकाल लेंगे, दोनों का आयतन निकालना है। बड़ा क्या है इसमें, दीवार है कि ईंट है, दीवार है, तो हम क्या करेंगे आयतन निकाल लेंगे दोनों का ही। मतलब संख्या अगर ईंटों की पूछ रहा है तो हम क्या निकालेंगे, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बट्टे ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, है ना, ये निकाल लेंगे हम। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो, फॉर्मूला ये होता है इसका। करना क्या है, मीटर है सेंटीमीटर है, फॉर्मूले में कभी भी अलग अलग इकाई नहीं रख सकते हैं, एक समान इकाई रखनी होती है। तो मैं क्या करूं, इस मीटर को सेंटीमीटर बना लूँगा। कैसे बनाऊंगा, देखो 25 है मेरे पास, 2500 कर दूंगा, सेंटीमीटर बन गया। ये 2 है, 200 कर दूंगा, और गुणा 3/4 है, तो इसका देखो यहाँ बना देता हूँ, 3/4 गुणा 100 किया, कितनी बार गया ये 25, तो 75। डिवाइड लगा दो किसका, एक ईंट के आयतन का, तो 20 गुणा 10 गुणा, अब ये कितना है 7 दूनी 14 15/2 है, 2 भी ऊपर ले जाओ। ऐसे कर लिया हमने, संख्या आ जाएगी। आप खट से देखो, लो 200 को काट दिया, 15 5 75। अब देखो 25 पंजो 125, 125 का डबल कितना होता है 250, 250, 2 जीरो ये वाले लगा दो, तो कितनी ईंटें लगेगी इसमें, इतनी ईंट लगेगी 25,000 इस दीवार में, तब जाके ये दीवार कंप्लीट होगी। वो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ऐसा आई बात समझ में। कभी भी ऐसा प्रश्न पूछे तो आयतन बट्टा आयतन ही होता है, बस याद ये रखना है कि बड़ी इकाई होती है, उसमें छोटी मतलब बड़ी, जैसे इसमें बात आ गई, एक ईंट थी एक दीवार थी, दीवार बड़ी है ईंट छोटी है, उसके अंदर फिट करनी है, तो इसका आयतन बट्टा इसका आयतन, संख्या आ जाती है इससे। ऑप्शन नंबर ए आया इसमें 16 में। 17 पे आओ। 17 तो ऐसे ही ऑप्शन दे रखा, बोल रहा निम्न में से कौन सा सही है। 1000 के परिवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। परिवर्ती का मतलब और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, देखो इसका अर्थ समझो पहले तो। परिवर्ती और एक दे रखा पूर्ववर्ती। अगर इस प्रश्न को करना तो ये 2 अर्थ समझने पड़ेंगे। पूर्ववर्ती का मतलब तो देखो, जैसे मेरे पास एक ये नंबर है 10, पूर्ववर्ती की बात आ गई, मैं बोलूँ 10 से पूर्ववर्ती, तो तुम बोलोगे सर 9 होता है। और परिवर्ती का मतलब क्या हो गया, 10 का परिवर्ती, तो बोलोगे सर 11 होता है ना। ये होते हैं इनके अर्थ, पूर्ववर्ती और परिवर्ती के। अब पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 1000 है, उसका परिवर्ती का पूर्ववर्ती 1 है, 1000 है, इसका परिवर्ती परिवर्ती कितना होगा, ये वाले की बात कर रहा है, अरे परिवर्ती की बात कर रहा है। परिवर्ती तो क्या हो गया 1001 हो गया, है ना। का पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती क्या है 1000 है, तो ये बात तो सही है ना। आगे वाला देखता हूं मैं, बोल रहा 1000 का पूर्ववर्ती यानी 999, पूर्ववर्ती का परिवर्ती, इसका परिवर्ती तो क्या हो गया 1000 हो गया, पर बोल रहा 999 होगा, तो ये बात गलत है ना। सही है, आगे वाला देखते हैं। 1000 का पूर्ववर्ती, अब ऐसे बता रहा हूँ मैं मौखिक रूप से, 1000 का पूर्ववर्ती क्या हुआ 999, का परिवर्ती
1000 हुआ, इसमें बोल रहा है 1001 है, गलत हो गई ना ये बात भी। ये चीज़ ध्यान रखना, फिर हो जाएगा ऐसे सोचना थोड़ा सा गलत है ये चीज़ भी। 1000 का पूर्ववर्ती 999 का परिवर्ती 1002 नहीं होता ये भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया इसके अंदर। ठीक है, आगे ना बात समझ में। तो ये वाला ही राइट मिला मेरे को, तो ऑप्शन नंबर ए 17 में किस किस का हुआ ये सही। ठीक है, अगर ऐसा किया था तो हो जाना चाहिए। मतलब देखो इसका नहीं पता है, इसका तो पता पूर्व है। पूर्व यानी होता है पहले, किसी नंबर के पहले पूर्व हो गया। ये पूर्ववर्ती है तो ये क्या हो गया? परिवर्ती, मतलब आगे का नंबर हो गया। आते हैं 18 नंबर पे। नंबर 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। 26 का मतलब होता है ये 26 है ना, और बोल रहा 26 से 26 से शतांक। शतांक का मतलब क्या होता है? 100 है ना। तो इसको लिखा जाता है ऐसे 26/100। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। जोड़ा तो कितना? 26 प्लस 0.26 जोड़ा तो कितना है? 26.26। मेरे हिसाब से मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ये हमने ये किया था ना, देखो कोई नंबर है, जैसे ये दे रखा 34.623 ये दे रखा, इसको बोला था 10वां, इसको क्या बोला था? 100वां। शतांक का मतलब भी क्या होता है? 100 होता है। शतक का मतलब क्या होता है? 100। तो शतांक है ना 100वां, 1000वां। इधर क्या चल रहा था? इकाई, दहाई है ना, वंस, टेंस ऐसे चल रहा था, उस पर आधारित प्रश्न है ये। चलो 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न 527 बट्टे 0.0082 का मान x है। किसके बराबर है? x के बराबर। तो 54, 75, 27 बट्टा 82 ये किसके बराबर होगा ऐसे पूछ रहा है। मैंने क्या कहा? इसको हल कर लिया करो, है ना, और इसके जैसा इसको बनाने की कोशिश किया करो। मैं ये काम करूँगा, देखना एक बार। ऊपर 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो मैं नीचे 3 0 लगाऊंगा और ऊपर 4 0 लगाऊंगा। तो इसकी बजाय मैं क्या करूँ ना, ऊपर ही 1 0 और लगा दूँ। सही बात है। तो मेरे पास क्या बना? ये बना 54, 547, 52, 70। इसमें डिवाइड किसका लगा? 82 का। तो x के बराबर आया, है ना। अब इसके जैसा इसको बनाओ। देखो ऐसा तो नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है ना। इस जैसा बनाना तो इसको मल्टीप्लाई 10 से करूँगा, तो नीचे भी 10 से करना पड़ेगा। ये अलग ले लेता हूँ, नीचे वाला 10। अब देखो ये वाला मिल रहा है एक जैसा, ये और ये सेम है। इसका मतलब ये जो अभी मैंने गोला किया, इसका मतलब x है। तो हमारे पास इधर क्या बचा? x/10। तो इसका उत्तर तो क्या आ गया? x/10 ही तो आया ना। x/10 डी में आ रहा है। ऐसे वाले प्रश्न ऐसे ही हल करने हैं हमारे को। चलो लास्ट पर क्वेश्चन बचा हमारा, प्रश्न नंबर 60। वैसे 20 नंबर, वैसे 60 है बुक के अंदर, तो 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 37,504 निकटतम सैकड़े में करना है इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस नंबर को चेंज करना है। निकटतम सैकड़े का मतलब यही हुआ, इसका पड़ोसी नंबर देखो क्या है? 0 है। ये 0 क्या है? 5 या 5 से छोटा है तो क्या होगा? इस नंबर को बिल्कुल चेंज नहीं करना। अगर 5 या 5, सॉरी मैंने गड़बड़ बोल दिया यहाँ पर। हमारे को क्या देखना है? 5 से छोटा देखना। अगर ये नंबर 5 से छोटा तो क्या होगा? ऐसा का ऐसा रहेगा। 5 या 5 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? इस नंबर को 1 बढ़ा दूंगा मैं, है ही नहीं ये तो इसकी जगह 0 0 लगा दो बस। 37500 ये आ गया 37,500 जो आ रहा है ए नंबर ऑप्शन में। चलो ठीक है ना, हुआ आज का कंप्लीट।